हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ईगल आई ऐप पर। और यहाँ पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी क्लास जो हर एग्जाम में, जिसमें से हर एग्जाम में आपके आता है। उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल। देखिए, आर्टिकल के बारे में यहाँ पर आज का टॉपिक है हमारा आर्टिकल, बिल्कुल स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट के साथ। अब आर्टिकल आपके किसी भी एग्जाम्स में आएगा तो गलत नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें आर्टिकल पढ़ना क्यों है, और हम लोग क्या करते हैं, बुक में से पढ़ा, बुक में से रूल्स पढ़े सारे के बस वहीं से अगर उस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया तो बन जाता है, नहीं तो नहीं बनता। तो उसी के लिए उसी कॉन्सेप्ट को समझाना है कि एग्जैक्टली अगर हम अपनी बोलचाल की भाषा में भी, जनरल लाइफ में भी अगर आर्टिकल का यूज करें तो क्या क्यों करें। तो समझते हैं आर्टिकल है क्या। पहले नंबर एक चीज आप समझिएगा, यहाँ पर मैं आर्टिकल वर्ड से शुरुआत करने वाला हूं। आर्टिकल वर्ड से एग्जैक्टली आर्टिकल वर्ड क्या है, आर्टिकल्स के कितने और मतलब होते हैं, और आर्टिकल्स को दूसरा नाम डिटरमिनर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिटरमिनर्स। चलते हैं यहां पर। आपको पता है, यहां पर मैं बात करने की बात कर रहा हूं, समझना इसी सेक्शन में। आपको पता है हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल। क्या है भाई? आर्टिकल। ये है, ठीक है, आर्टिकल है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल होता है, तो बताइए आर्टिकल की स्पेलिंग कौन सी होती है? ये वाली होती है, जो ये तो हमारा आर्टिकल हो गया ए एन दे वाला। कौन सा हो गया? ए एन और दा वाला। ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल आता है ना, जिसे हम लोग अनुच्छेद बोलते हैं, तो उस आर्टिकल की स्पेलिंग क्या होती है? ये होती है, ये होती है? जल्दी कमेंट करके बताइएगा कौन सी होती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपको पता है ना कि बोलते हैं आज न्यूज में, एक आज न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ, यानी ये आर्टिकल छपा, या फिर किसी मैगजीन में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ, तो वहां पर आर्टिकल का मतलब होता है ब्रीफ स्टोरी। क्या होता है? संक्षिप्त कहानी। कोई स्टोरी हो तो उसको क्या बोलते हैं? वो भी आर्टिकल होता है। तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है बताना, ये होती है या ये होती है? तीसरे नंबर पर मैं मार्केट गया, मार्केट से कुछ आर्टिकल्स खरीद के लेके आया, वस्तुएं। आर्टिकल का तीसरा मतलब होता है वस्तुएं खरीद के लेके आया, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? तो चलिए मैं बताता हूं। जनरली ये कोई वर्ड ही नहीं होता आर्टिकल, ये तो गलत है। आर्टिकल ये वर्ड ही नहीं होता। बोले कि जो मैंने अभी अनुच्छेद बताया, जो मैंने ब्रीफ स्टोरी बताया, जो मैंने अभी थिंग्स बताए, मार्केट से हम आर्टिकल लेके आए, सब यही है, सबकी स्पेलिंग यही होती है। तो आपको इसका मतलब समझ में आया। और ये आर्टिकल चाहे वो न्यूज़पेपर वाला हो, कॉन्स्टिट्यूशन वाला हो, या मार्केट वाला हो, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो मैंने इसका मतलब बताया। यहाँ पर हम लोग आर्टिकल क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आपको पता है क्या पढ़ने वाले? ए एन और टा। ये है आर्टिकल को पहले नंबर दूसरे शब्दों में डिटरमिनर्स भी कहते हैं। क्लियर है ना? क्यों कहते हैं अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्या करना है कैसे करना है कुछ नहीं बताना भाई। अभी सिर्फ अभी जो आपने पढ़ रखा है ना गलत सलत, क्योंकि आर्टिकल हर किसी ने पढ़ रखा है, हर कोई पढ़ता पढ़ाता भी है। मैं अभी वो चीजें निकालना चाहता हूँ जो आपने गलत सलत पढ़ ली है, पहले वो चीज निकालते हैं कि आर्टिकल को पढ़ते ही क्यों है। इस बात को अभी कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है? याद रखना, प्रैक्टिस करके पढ़ाना और कॉन्सेप्ट क्लियर करना, जिससे बच्चा खुद कर ले। और रूल्स क्या होते हैं? रूल्स होते हैं रेयर केस, जो कॉन्सेप्ट से अलग होते हैं वो सब रूल्स कहलाते हैं। कैसे? यहां पर समझते हैं, इसी को बात करेंगे। तो आर्टिकल क्या है अभी बस इतना आपको पता है, ए एन दा होते हैं, इतना मैं भी इतना ही बता रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या बोला, सब कुछ आप खुद पता करोगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा और आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए, आप कोई भी किताब खरीदते हो मार्केट से, तो आप उसमें आर्टिकल टॉपिक निकालते हो, और उस बुक में आर्टिकल को ऐसे करके लिख रखा होता है कि आर्टिकल के दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई आर्टिकल के? एक हम लोग बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा कौन सा होता है भाई हमारे पास? इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है भाई? डेफिनेट आर्टिकल में आता है दा, और ये अगर मान लीजिए किसी वर्ड या नाउन से पहले आ रहा है, तो नाउन हमारे पास कैसा चाहिए भाई? याद रखना, यूएन का मतलब होता है अनकाउंटेबल। यूएन का मतलब होता है अनकाउंटेबल, जिसे काउंट नहीं कर सकते। या फिर कैसा होगा? सिंगुलर। या फिर कैसा होगा? प्लूरल। या यूएन का मतलब है अनकाउंटेबल। क्या मतलब है भाई? या एस का मतलब है सिंगुलर, और यहाँ पी का मतलब है प्लूरल। ठीक है, मैंने समझा दिया ये है। तो आपको पता है दा, और दा का कोई मतलब नहीं होता, नो सेंस, इसका कोई मतलब नहीं होता, इतना पता है आपको। अब हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? ए और एन आता है।
अगर ये किसी नाउन से पहले आएगा तो नाउन कैसा चाहिए भाई, हमें सिंगुलर चाहिए। कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए नाउन। और इसका मतलब होता है वन या एनी, यानी एक या कोई। क्या मतलब होता है, एक या कोई। अगर आपको ये मैं बता दूं, आपको ये भी पढ़ाया जाता है जनरली कि किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड, मैं किसकी बात कर रहा हूं, साउंड की बात कर रहा हूं, लेटर की बात नहीं कर रहा, साउंड की। साउंड किससे शुरू होता है, जनरली वॉवल से शुरू होता है, तो हम लोग एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वॉवल से। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो याद रखना, साउंड हम लोग किसमें देखेंगे, हिंदी में देखेंगे। आ से लेकर के ओ तक में से अक्षर से किसी शब्द का साउंड आएगा तो एन लगाएंगे। ये आपने पढ़ रखा है, मैं वो बता रहा हूं जो जनरली आपको पढ़ पता होता है, ये होता है। आप एक चीज याद रखना, अगर किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट से आ रहा है, किससे आ रहा है, कॉन्सोनेंट से आ रहा है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल भी बता देता हूं, ये आपने पढ़ रखा है वही बता रहा हूं। जैसे मैंने आवर लिखना है, अब आवर को आप हिंदी में लिखो या फिर इसका साउंड निकालो, आवर तो औ से आ रहा है तो इससे पहले क्या आएगा, बट इसका फर्स्ट लेटर तो कॉन्सोनेंट होता है ए ई आई। ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जो भी आता है वो सब क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। इन्हें छोड़ दे तो सब क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। अब आपको एक बात समझिएगा, एक और बात मैं बता दूं, जैसे हम लोग लिखते हैं यूनियन, तो यूनियन में है तो वॉवल्स पर साउंड किससे आ रहा है, यहां से आ रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, ए आएगा। यहां से यहां क्या होता है, हिंदी में कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। प्लीज आपको, जैसे पंजाबी में भी होता है ना, गग्गा गग्गा कुछ ऐसे करके होता है ना, तो प्लीज उसी तरीके से देखेंगे। जैसे वॉवल्स होते हैं तो वॉवल साउंड है तो एन आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या आएगा, ए आएगा। बस आपको ये देखना है। चलते, ये आपने पढ़ रखा है भाई पूरा सेक्शन। अब आते हैं, अब आपको कुछ नहीं करना, यहां पर अभी मैं बताऊंगा, ये वाला सेक्शन मैंने समझा दिया था। हाँ भाई, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, अभी अभी दा की बात नहीं कर रहे। मैंने क्या बोला, मैं कुछ नहीं बताऊंगा और आपको सब पता चल जाएगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको सब पता चल जाएगा, याद रखना। तो समझते हैं भाई, ये आपके पास ऑप्शन क्या दे रखा है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखा है, ए है, एन है और नो आर्टिकल। नो आर्टिकल का मतलब होता है क्रॉस। क्या मतलब है नो आर्टिकल का मतलब, क्या है भाई, क्रॉस से। यानी आपके पास तीन ऑप्शन है, अभी दा की बात नहीं कर रहे, अभी तीन ऑप्शन है। फील करिए भाई, इसमें क्या आएगा, अभी बताओ क्या आएगा। तो पूरी क्लास में से कोई बोल रहा है ए, हाँ भाई ए आएगा। इसको भी देखेंगे, कोई बोल रहा है ए, इसमें क्या आएगा, कोई बोल रहा है ए और कोई बोल रहा है कुछ नहीं। ठीक है, हाँ भाई और बताओ। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पर बॉयज से पहले वही केस है, यहाँ कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कोई ए बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। यहाँ पीपल की बात की जाए तो कोई बोल रहा है कुछ नहीं, किसी ने बोला है। हाँ भाई, वर्क की बात की जाए, कोई बोल रहा है ए, कोई यहां भी ए लगा रहा है, कोई यहां भी ए लगा रहा है। कोई यूनियन है तो यूनियन में कोई क्या लगा रहा है, कोई एन लगा रहा है, कोई ए लगा रहा है। ये आप लोग लगा रहे हो, मैं नहीं लगा रहा, ये आप लोग लगा रहे हो। अभी तो मैं बता रहा हूं कि आप लोग क्या करोगे। फिर यूनिवर्सिटी से पहले कोई ए लगा रहा है, कोई एन लगा रहा है। अम्ब्रेला से पहले कोई एन लगा रहा है। ठीक है, यूनिक की बात की जाए तो कोई ए लगा रहा है या फिर कोई एन लगा रहा है। आवर की बात की जाए तो कोई एन लगा रहा है। ओनर की बात की जाए तो कोई एन लगा रहा है। यहां पर भी क्या किया जाए, एन लगा रहा है या ए लगा रहा है। ऑनेस्ट की अगर बात की जाए तो कोई क्या लगा रहा है, एन लगा रहा है। गुडनेस से पहले कोई कुछ नहीं लगा रहा, कोई ए लगा रहा है। ऐसे करके मैंने भर देना है यहाँ पर। ऐसे एमए की बात की जाए तो चलिए भाई, यहाँ पर मैं अब समझाता हूँ, सुनो। अब मुझे एक और बात बताइए जल्दी से, इसमें से बताइए कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है। जल्दी बताइए भाई, कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर पहला वाला गलत है। ये मैं नहीं बता रहा, ये आप लोग के विचार है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैंने कई बार नोटिस किया, तब बता रहा हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये वाला सही है। बताना भाई अपने अकॉर्डिंग जब आप सॉल्व करोगे। राजू इज अ वेरी ऑनेस्ट, हाँ भाई बताओ कौन सा सही है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये भी सही है। कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, हाँ एक मिस्टेक है, यहाँ बॉय दे रखा है, ये बॉय है, ये बॉय है भाई। यहाँ पर क्या दे रखा है, ये बॉय है, यहाँ बॉय। अब बताइए क्या आएगा, राजू इज वेरी ऑनेस्ट बॉय, क्या आएगा भाई बताओ। तो यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये गलत है। तो अब आपको मैं बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। एग्जैक्टली ये आपने अपने आंसर दे दिए। प्लीज जब आप पढ़ेंगे तो आप पॉज कर करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। तो समझते हैं, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एग्जैक्टली इसका कॉन्सेप्ट क्या है। यहां से सुनो, मेरे को हिंदी में लिखना है किताब। क्या लिखना है, किताब। तो किताब को आप लोग अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करोगे तो आप लोग सीधे सीधे क्या लिख दोगे, बुक। यही तो लिख दोगे, बुक। बट ये अगर आपने जो लिखा है ये गलत है। क्या है ये, गलत। बोला सर क्यों। अगर मैं किताब को इंग्लिश में लिखूंगा या तो मैं इसे लिखूंगा आ बुक,
या फिर मैं इसे क्या लिखूंगा, दा बुक। बोला सर क्यों, ये भी सही है ये भी सही है। तो बोला सर याद रखना, अगर कोई भी नाउन है और वो कॉमन नाउन है, कौन सा है भाई, कॉमन नाउन, अब समझ आया नाउन क्यों बताया था, और अगर वो कैसा है, सिंगुलर है, तो समझ लेना उससे पहले 100% आर्टिकल आएगा, या तो ए आएगा या एन आएगा या फिर द आएगा। एक बार फिर मेरी बात समझिएगा, अगर कोई नाउन है, कैसा है, कॉमन नाउन है, और ऊपर से कैसा है, सिंगुलर है, तो उसके पहले 100% आर्टिकल आएगा, या तो ए आएगा या एन आएगा या दा आएगा। ए एन की कंडीशन बता दी, दा कब आएगा ये हम लोग पढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आई होगी सब लोगों को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, या तो ए आएगा या एन आएगा या फिर क्या आएगा, दा आएगा। इतना समझ में आया। अब बताइए, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, तो बताइए, मैंने यहाँ पर चेयर लिखा, क्या लिखा, चेयर, तो आपको पता है नाउन है और कॉमन नाउन है और सिंगुलर नाउन है, तो क्या आएगा, या तो ए चेयर आएगा या फिर क्या आएगा, द चेयर आएगा। ठीक है ना। ऐसे मेरे को स्कूल बोलना है तो स्कूल नहीं बोलेंगे, या तो आई स्कूल बोलेंगे या द स्कूल बोलेंगे। बट अगर मैं स्कूल्स बोलूं तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, अगर आपको आर्टिकल लगाना है तो द आएगा। एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर स्कूल्स बोलूं, स्कूल खाली स्कूल बोल रहा हूँ, सिंगुलर कंडीशन बोल रहा हूँ, तो ए आएगा या द आएगा। बट अगर 100% आएगा ए या द जरूर आएगा। बट अगर मैं स्कूल्स बोलूं तो उसकी एक कंडीशन है, आर्टिकल आ भी सकता है और नहीं भी। जब आर्टिकल द आ सकता है, ए एन नहीं आ सकते। ठीक है भाई, मैंने आपको ये सारी रामायण है ना, आपको लग रहा होगा मैंने सब बोर्ड पे समझा दिया था, आप इसे गौर ही नहीं कर रहे। तो याद रखना, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, तो याद रखना, आर्टिकल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है भाई, आर्टिकल, आर्टिकल एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव की क्या क्वालिटी होती है, वो किसकी, एडजेक्टिव का क्या क्या डेफिनेशन होती है, जो नाउन की क्वालिटी बताए, केवल नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो भैया आर्टिकल ए एंड द एडजेक्टिव होते हैं। तो आपको मैं एक रूल्स बता दूं, नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल इज यूज्ड ओनली फॉर नाउन, आर्टिकल का यूज केवल और केवल नाउन के लिए होता है। मेरी बात समझ में आई आपको, क्या बताना चाहिए, वापस से बताइए, आर्टिकल किसके लिए यूज होता है, नाउन के लिए। नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है। इतनी बात समझ के रखिएगा। और एक और चीज याद रखना, तो ये क्या बताया था, ए एन के लिए नाउन कैसा चाहिए, सिंगुलर, सिंगुलर चाहिए, वो भी कॉमन नाउन चाहिए। यहां पर मैंने आपको, और ये वाली बात मैंने पहले ही मेंशन कर दी थी। चलो एक और बताता हूं, अब समझते हैं। यहां पर सुनो, सबसे पहले तो ये देखो, ये जो आंसर लगा है ना, ये जो भी इसे मैं हटा रहा हूं, ये गलत सही भी हो सकते हैं यहां पर। ठीक है, ये मैंने हटा दिए। सुनो, यहां पर सबसे पहले देखो क्या बताया, नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। और याद रखना, ए एन के लिए नाउन चाहिए सिंगुलर। पहले तो देखते हैं, मैन नाउन है, कॉमन नाउन है, और कैसा है, सिंगुलर है। इसका साउंड मां से आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट से आ रहा है। क्या आएगा, ए। वुमेन नाउन भी है और सिंगुलर भी है, कैसा है, इसका साउंड किससे आ रहा है, वा से, यानी कॉन्सोनेंट से आ रहा है। क्या आएगा, ए। टीचर नाउन तो है, बट कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, यानी दा आएगा। दा तो ऑप्शन में नहीं, हमें भरना क्या है, ए एन और नो आर्टिकल, यानी हमें ए एन भरना है या कुछ नहीं भरना, दा नहीं है इसलिए। तो यहाँ पर दा आ सकता है, पर दा ऑप्शन में नहीं है, तो क्या लगाएंगे, कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। अगला वाला राम, ये नेम है, नाउन तो है बट क्या है, नेम है, और नेम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। बॉयज है तो नाउन पर प्लूरल है, प्लूरल की वजह से इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। क्यों नहीं लगा रहे, दा आ सकता है पर दा तो ऑप्शन में ही नहीं है। प्यूपिल नाउन तो है बट कैसा नाउन है, प्लूरल है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वर्क नाउन है, मैंने पढ़ रखा है, वर्क कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे काउंट नहीं कर सकते। आप अगर मैथ पढ़ते होंगे तो आपके सर लिखाते होंगे, दो लोग एक काम को 4 दिन में करते हैं, उसी का अगर आप इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक काम की इंग्लिश होगी अ पीस ऑफ वर्क। क्या होती है वहां पर एक काम की इंग्लिश, अ पीस ऑफ वर्क। इससे आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो वर्क कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन आर्टिकल नहीं आता। यहाँ पर टाइम भी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऐसे नेम है, नेम सिंगुलर है और कॉमन नाउन है, तो क्या आएगा, इसका साउंड कॉन्सोनेंट से आ रहा है। यूनियन, यूनियन सिंगुलर नाउन है और इसका साउंड देखो या से आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट से आ रहा है, तो क्या आएगा, ए। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी भी सिंगुलर नाउन है, कैसा नाउन है, सिंगुलर, और साउंड किससे आ रहा है, या से, तो क्या आएगा, ए। बट इसका साउंड आ से आ रहा है, यानी आ वोवल्स होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। इतना समझ में आया। यूनिक की बात करते हैं, यूनिक से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। तो हमारा दूसरा रूल, पहला रूल क्या था समझना,
आर्टिकल इज यूज्ड ओनली फॉर नाउन, आर्टिकल का यूज केवल नाउन के लिए होता है। दूसरा रूल क्या है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। समझ में आया, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। आर्टिकल, अगर एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज करना है तो उसके साथ नाउन आएगा। कैसे, मैं समझा देता हूं। देखो, अगर आप गुड लिखते हो तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, बट अगर आप गुड मैन लिखते हो तो आपको पता है साउंड इसका देखेंगे तो क्या आएगा, आ गुड मैन। यहां से मैन हटाओ तो यहां से ए हट जाएगा। तो आपको चीजें समझ में आई। आर्टिकल का यूज याद रखना नाउन के लिए होता है और एडजेक्टिव से पहले नहीं होता। एडजेक्टिव से पहले तब होता है जब उसके साथ क्या होगा, नाउन होगा। क्लियर है, तो ये एडजेक्टिव है, याद रखना, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आवर की बात की जाए, ये नाउन तो है बट इसका साउंड किससे आ रहा है, अ से, तो क्या आएगा, एन। ऐसी ओनर का साउंड, ये नाउन तो है पर साउंड किससे आ रहा है, आ से आ रहा है, तो क्या आएगा, एन। अब यहां पर ओनर की बात की जाए तो ये भी नाउन है, और कैसा नाउन है, सिंगुलर, साउंड किससे आ रहा है, वोवल से, तो क्या आएगा, एन। ऑनेस्ट नाउन नहीं है, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। अभी मैंने बताया था, आपने मेरी नाउन वाली क्लास देखी हो तो मैंने बताया था कि जनरली एडजेक्टिव को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़ी आसान सी ट्रिक बताई थी। चलिए, गुडनेस वर्ड जो है ये नाउन तो है पर अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। गुडनेस, अच्छाई, जिसे काउंट नहीं कर सकते। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट पेज पर। अब आप बताइए यहाँ पर बैडनेस से पहले क्या आएगा। तो देखो, बैडनेस का मतलब होता है बुराई, और ये अनकाउंटेबल नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एम ए एक डिग्री है, इसे आप हिंदी में लिख के देखो, एम ए, तो इसके फर्स्ट लेटर का साउंड ए से आ रहा है, तो क्या आएगा, एन। बी ए को लिख के देखो, बी ए, इसके फर्स्ट लेटर का साउंड बा से आ रहा है, तो क्या आएगा, ए। फिर यहाँ पर आप लिख के देखो सी ए, क्या लिख के देखो, सी ए, तो इसके फर्स्ट लेटर का साउंड किससे आ रहा है, सा से, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए। मास्टर ऑफ आर्ट, जब इसकी फुल फॉर्म लिख देंगे तो इसका साउंड मा से हो गया, ये भी सिंगुलर है, तो क्या आएगा, ए। एम एल लिखेंगे तो एम एल, तो ए से साउंड आ रहा है, तो क्या आएगा, एन। ठीक है, पेपर मैंने पढ़ रखा है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले नहीं आएगा। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर पेपर कैसे अनकाउंटेबल नाउन है। भाई, इतना बड़ा पेपर हो या इतना बड़ा पेपर हो, पेपर इज पेपर। पेपर की जो हम लोग बात करते हैं ना, वो पीसेस ऑफ पेपर होते हैं जिन्हें पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेज काउंटेबल होता है पर पेपर अनकाउंटेबल होता है, याद रहेगा। मैं न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा, मैं पेपर की बात कर रहा हूं। समझ में आया। चलते हैं, तो आपको क्या, अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट और था, ये वाला, इसको मैं समझाता हूं, समझना। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था क्या था भाई, ये समझना, इस वाले को समझना। क्या बताया था, यहाँ बॉय है, कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, और कैसा है, सिंगुलर है। तो यहां पर आर्टिकल ए आना चाहिए था, अब ये क्या हो गया, सही। यानी यहां पर ए आर्टिकल आना चाहिए था, अब ये क्या हो गया, सही। ठीक है, अब यहां पर देखो ऑनेस्ट दे रखा है, पर ऑनेस्ट के साथ नाउन नहीं है। अगर यहाँ नाउन होता तो एन आता, बट यहाँ पर नाउन नहीं है। जब यहाँ पर नाउन नहीं है तो एन हट जाएगा, अब ये क्या हो गया, सही हो गया। एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पर ये ऐसे होता ना, ऑनेस्ट मैन, क्या होता, ऑनेस्ट मैन या बॉय, तो समझना, ऑनेस्ट अगर कोई मैन है, अगर कोई नाउन है जिससे पहले हमें आर्टिकल लगाना है, अगर कोई नाउन है जिससे पहले हमें आर्टिकल लगाना है तो उसका पहले लेटर का साउंड देखते हैं। बट अगर मान लीजिए नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो इसका साउंड देखेंगे, तो मैन आ गया तो इसका साउंड देखेंगे, इसका साउंड आ रहा है ऑ से आ रहा है तो एन आएगा। बट अगर यहाँ से आप मैन हटा दोगे तो यहाँ से एन भी हट जाएगा। क्या हट जाएगा भाई, एन भी हट जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप मैन लगाओगे तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो आपको चीजें समझ में आई, नाउन है तो आर्टिकल है, और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल तभी आता है जब उसके साथ क्या होता है, नाउन। तीसरी कंडीशन, जिससे पहले आर्टिकल आता है साउंड उसका देखा जाता है, बशर्ते पर नाउन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर लिखा है वेरी ऑनेस्ट, तो यहाँ पर वेरी ऑनेस्ट लिखा हुआ है पर नाउन नहीं है, इसलिए इसमें भी क्या नहीं लगेगा, ए नहीं लगेगा। अब आता है वेरी ऑनेस्ट बॉय, ये मैंने बताया था बॉय, तो यहाँ बॉय तो है, ये वेरी ऑनेस्ट बॉय है, बट यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, तो यहाँ पर ए आर्टिकल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि वेरी का साउंड वहां से आ रहा है। तो आपको क्या समझ में आया भाई, आर्टिकल है तो नाउन है, सॉरी नाउन है तो आर्टिकल है, और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल तभी आता है जब उसके साथ क्या होगा, नाउन होगा। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई। तो यहाँ पर अब समझ में आया कि कभी भी हम लोग किसी को भी लिखते हैं ना गर्ल, तो हम उसे गर्ल नहीं बोलते, या तो ए गर्ल बोलते हैं या दा गर्ल बोलते हैं, क्योंकि ये डिटरमिनर्स होते हैं, आर्टिकल एडजेक्टिव होते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि नाउन निश्चित है, ये अनिश्चित है। क्लियर है ना, एक है दो, यानी एक है निश्चित है या अनिश्चित है। तो इसी के आधार पर, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं आ रहे हो, इन्हें डिटरमिनर्स भी बोलते हैं। अब चलो
अब आपको ए तो समझ में आ गया, अब मुझे समझाना है दा और ए में क्या फर्क है, यानी ए बॉय और दा बॉय में क्या फर्क है, मुझे ये समझाना है। तो चलते हैं भाई यहां पर इसी से पहले, तो सुनो, अब ये स्टोरी दे रखी है, अब इसमें देखो ऑप्शन में क्या है, ए भी फिल करना है, एन भी फिल करना है, दा भी फिल करना है और नो आर्टिकल भी फिल करना है आपको, ठीक है। अब आप इसमें फिल करिए क्या आएगा, बताइए जल्दी फिल करिए, फिल करिए क्या आएगा भाई, जल्दी बताइए क्या आएगा, जल्दी फिल करिए क्या आएगा। तो मैं आपको समझाता हूं क्या आएगा, सुनो, मैं आप बताइए आपके आंसर में बोलो, कुछ लोग बोल रहे हैं सर यहाँ पर, कुछ लोग बोल रहे हैं ए आएगा, कुछ लोग यहाँ पर ए बोल रहे हैं, कुछ लोग दा बोल रहे हैं, ये आप लोग क्या आंसर है, कुछ लोग यहाँ पर ए बोल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर ए बोल रहे हैं वही दा भी बोल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर ए बोल रहे हैं या दा बोल रहे हैं, ऐसे यहाँ पर कुछ लोग ए बोल रहे हैं, यहाँ पर ए बोल रहे हैं, यहाँ पर दा बोल रहे हैं और यहाँ पर भी दा बोल रहे हैं, ये आपके आंसर है। अब मैं अपने आंसर दे रहा हूँ, सुनो, मैं इसके आंसर बता देता हूं क्या होंगे, अब आपके मन में सरप्राइज, अब आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो यहां सॉल्व कर दूंगा, सुनो, यहां पर आएगा ए, क्या आएगा ए, फिर यहां पर आएगा दा, पहले मैं आंसर लगा लूं, फिर यहां पर कुछ नहीं आएगा, यहां पर भी दा आएगा, यहां पर ए आएगा, यहां दा आएगा, यहां कुछ नहीं आएगा, यहां दा आएगा और यहां कुछ नहीं आएगा, ये आंसर होगा इसका। बोला सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, एक तो मैंने पढ़ रखा है, दूसरा मैं बता दूं मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये क्या मुझे कुछ भी इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर यही बैंक एसएससी लेवल पर चले जाएंगे तो बैंक एसएससी में आजकल फ्रेज आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, फ्रेज आ रहे हैं, उन फ्रेजेस की भी मैंने शीट बना रखी है, तो ये हर एग्जाम को टारगेट करके जितना जरूरी है उतना पढ़ाया जा रहा है, और अगर आपको कंबाइंड पढ़ना है या जो भी है तो इसमें मैं कंबाइंड आर्टिकल पढ़ाऊंगा, ठीक है, समझते हैं। तो पहले नंबर मैंने ये क्यों लगाया समझना, अब मैं इसको ये जो मैंने आंसर बता दिया ना, अब इसी को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, सुनो सुनो, एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने लिखना है आ बॉय, इसका मतलब ये एक लड़का, और मैंने लिखा है दा बॉय, तो दा बॉय का मतलब भी क्या होता है, एक लड़का, पर दोनों में फर्क क्या है समझना, कि ए बॉय जब मैंने लिखा तो इसका मतलब इस लड़के को मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, और दा बॉय लिख रहा हूं तो यानी लड़के को मैं जानता हूं, यानी मैं आ बॉय लिख रहा हूं तो ये मेरे लिए अननोन है, कैसा है, अननोन, पर अगर मैं दा बॉय लिख रहा हूं तो ये मेरे लिए कैसा है, नोन है, ठीक है। आ बॉय अननोन मतलब जिसे जानते नहीं है, नोन मतलब जिसे जानते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आ बॉय का मतलब, यानी हम लोग जब किसी भी चीज किसी भी का यूज पहली बार करते हैं, अगर वो सिंगुलर होता है तो ए एन आर्टिकल आता है, बट अगर उसी का यूज जितनी बार भी करेंगे तो दा आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लुरल हो, अनकाउंटेबल हो, कुछ भी हो। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, देखो, मैं गया मार्केट, वहां मुझे एक लड़का मिला, और लड़का मुझे मिला तो लड़का मुझे मिला तो लड़का मुझे पहली बार मिला, इसे जानता हूं नहीं जानता हूं तो क्या लगाऊंगा ए। फिर अगले दिन मैं फिर गया और फिर लड़का मुझे मिला, जब लड़का मिला तो उसी लड़के से जब मैं दोबारा मिला तो उसके लिए क्या आएगा, दा बॉय। तो आपको चीजें समझ में आई, यानी जिसका यूज हम पहली बार करते हैं, उसे नहीं जानते, उसके लिए हम लोग लगाते हैं ए और एन, और जिसका यूज हम लोग कई बार एक से ज्यादा बार करते हैं तो फिर दा लगाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये रामायण जो लिखी रहती है ना, स्टार्टिंग में जब भी कोई किताब आप खरीदते हो, ये वाली रामायण जो लिखी रहती है, कि फालतू में नहीं लिखी रहती कि इसे डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, इंडेफिनेट, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, मैंने बोला था ना अपने आप चीजें पता चलेंगी। तो डेफिनेट इसे इसलिए बोलते हैं जिससे भी पहले लगता है उसकी निश्चितता हमें पता होती है, जबकि जे जिससे पहले लगता है तो उसकी निश्चितता उसकी इंडेफिनिटी पता होती है। तो कुल मिला के ये जो फालतू में इसके टाइप्स नहीं बने, यानी निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर ये बने हैं डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल। तो आपको ये चीजें समझ में आई, तो ये सब किताब में दे रखा है, पर थोड़ा गौर तो करिए इन चीजों पर। चलते हैं भाई, तो एक बात बताना, आ बॉय का मतलब क्या है भाई, जिसे हम नहीं जानते, दा बॉय का मतलब क्या है, जिसे हम जानते हैं। तो इस स्टोरी को कंप्लीट करता हूं भाई, यहां पर सुनो सुनो, जैसे कि अब सुनो, एक राजा था, राजा सिंगुलर है, एक है, उसका यूज हमने पहले कर रखा है कि इस सेंटेंस में पहली बार किया है, पहली बार किया है, तो क्या आएगा ए। अब याद रखना, राजा बहुत निर्दयी था, तो इसी राजा का यूज जब मैं इस राजा का यूज जब मैं दूसरी बार करूंगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, दा, क्योंकि ये राजा और ये राजा दोनों सेम है। अब राजा बहुत निर्दयी है, तो ये निर्दयी जो वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव है, क्या है, अब क्रूअल पर्सन होता है कि नहीं होता,
तो नाउन से पहले आपको अगर एडजेक्टिव पहचानना ना, सुनो, एडजेक्टिव पहचानना है तो आप कुछ मत क्या करो, एक नाउन ले लिया करो, नाउन, मैन, बुक, बॉय, कुछ भी ले लिया करो, उससे पहले लिखो। तो जैसे लिखो मैन, तो क्या होता है भाई, ऑनेस्ट मैन होता है। क्या होता है? ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट वर्ड नाउन से पहले लिखा जा रहा है, एडजेक्टिव हो गया, एन आएगा, एडजेक्टिव हो गया। फिर मैंने लिखना है पुअर मैन, तो पुअर मैन, पुअर मैन, तो पुअर वर्ड मैन से पहले आ रहा है, यानी वो एडजेक्टिव हो गया। नाइस मैन, नाइस बुक, तो नाइस वर्ड किसी भी नाउन से पहले आएगा, वो एडजेक्टिव हो गया। यानी नाउन से पहले लिख करके देख लो, जो नाउन से पहले बोलने में लिख जाए, यानी वो बोलने में सही लगे, वही एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ क्रूअल पर्सन, निर्दयी व्यक्ति, तो निर्दयी एडजेक्टिव यानी क्रूअल एडजेक्टिव, इसलिए इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इससे पहले आर्टिकल तब आता जब इसके साथ क्या होता, नाउन होता। अब समझिएगा, किंग कॉट, तो ये किंग वही है, तो क्या आएगा, द। किसे पकड़ लिया, चाइल्ड को, चाइल्ड सिंगुलर और पहली बार यूज हुआ है, तो क्या आएगा, ए। अब चाइल्ड वॉज वेरी क्यूट, तो इस चाइल्ड का यूज दूसरी बार करेंगे तो क्या आएगा, द। और वेरी क्यूट या नाउन नहीं है, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, क्यूट बॉय, ये एडजेक्टिव, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब इस चाइल्ड का तीसरी बार यूज करेंगे तो अभी क्या आएगा, द। और वो किसके साथ खेल रहा है, बच्चों के साथ। देखो इसका यूज बार बार हो रहा है, इसका, इन बच्चों का यूज तो पहली बार हो रहा है, और ये कैसे हैं, प्लूरल, तो ये पहली बार हो रहा है, तो ए और एन आना चाहिए था, बट ये प्लूरल है, तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो आपको समझ में आया भाई, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसका यूज पहली बार करते हैं उसके लिए ए और एन आर्टिकल आता है, और जिसका यूज याद रखना एक से ज्यादा बार करते हैं तो दा आता है। बट अगर इसी सेंटेंस में मैं क्या कर दूं भाई, समझना, इसी में अगर मैं ऐसा कर देता हूं, यहाँ पर मैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें अपनी कलर चेंज कर लेता हूं। अगर मान लीजिएगा मैं यहाँ पर ये, यहाँ पर मैं ए लगाऊं, यहां भी मैं ए लगाऊं, और मैं यहां भी ए लगाऊं, बता देता हूं, तो क्या मतलब हो जाएगा भाई, क्या मतलब हो जाएगा, तो समझाता हूं। एक राजा था, कितना राजा था, एक। एक राजा बहुत निर्दयी था, ये, और एक राजा ने एक बच्चे को पकड़ लिया, ये। तो बताइए यहाँ पर कितने राजा हो गए, तीन। यानी अगर आप ए आर्टिकल लगाओगे तो यहाँ पर जितनी बार ए लगाओगे उतने राजा हो जाएंगे, यानी यहाँ पर तीन राजा है, जबकि पूरी स्टोरी में एक राजा है। तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, समझना, जो पहले लिखा होता है उससे पहले ए आर्टिकल लगेगा, और उसका यूज जितनी बार भी करेंगे तो क्या आएगा, दा आएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? तो चलो एक स्टोरी करो, ये वाली स्टोरी करो, जल्दी से फिल करो भाई। देखो सुनो, एक लड़का मिला आदमी से, तो लड़के का यूज हम पहली बार कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ए। किससे मिला, आदमी से, तो आदमी सिंगुलर है और एक है, तो क्या आएगा, ए। इनका साउंड दोनों का कॉन्सोनेंट से है। अब बताइए उसके पास क्या है, एलिफेंट, तो इन तीनों एलिफेंट का साउंड किससे आ रहा है, ई से आ रहा है, तो क्या आएगा, एन। इनका यूज पहली बार हुआ है। अब यहाँ पर फुल स्टॉप है, बॉय सॉ, लड़के ने देखा, तो ये लड़का वही है, तो क्या आएगा, दा। किसे देखा, आदमी को, तो ये आदमी क्या था, वही आदमी है, तो क्या आएगा, दा। क्या खिला रहा था भाई, क्या खिलाते हुए देखा भाई, एलिफेंट को, क्या कुछ भी खिलाते हुए, फीड एलिफेंट, एलिफेंट को खिलाते हुए देखा, तो यानी एलिफेंट भी वही है, तो क्या आएगा, दा। ठीक है, तो आपको पता है अगर किसी का यूज एक से ज्यादा बार करेंगे तो दा आएगा। अब इस स्टोरी को सुनो, ट्रेवलर ने फॉलो किया रास्ता, तो पहले बताओ ट्रेवलर को जानते हो आप, नहीं, पहली बार ट्रेवलर का यूज कर रहे हो, तो क्या आएगा, ए। अब याद रखना, ट्रेवलर किसे फॉलो कर रहा है, रास्ते को, तो ट्रेवलर को नहीं जानते, रास्ते को नहीं जानते, तो रास्ते का यूज भी पहली बार कर रहे हैं, कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, ए। और वो किस में से होकर गया रास्ता, फॉरेस्ट में से, हम फॉरेस्ट का यूज भी पहली बार कर रहे हैं, और फॉरेस्ट क्या है, सिंगुलर, तो क्या आएगा, ए। क्या आएगा, ए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, फॉरेस्ट और केम टू, वो कहां पर आ गया, ब्रिज के पास आ गया, ब्रिज, तो ब्रिज का यूज भी पहली बार कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ए। और ब्रिज किसके ऊपर है, नदी के ऊपर, तो नदी का यूज भी पहली बार कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ए। ठीक है, तो पहली बार किया तो ये आया कि क्रॉस ब्रिज, तो बताओ उसने ब्रिज को क्रॉस किया, तो कौन सा ब्रिज है, ये ब्रिज और ये ब्रिज अलग अलग है कि ये सेम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, दा। वो किसके ऊपर था भाई, रिवर के ऊपर था, तो रिवर वही है, तो क्या आएगा, दा। अब यहाँ पर बताइए किसे छोड़ करके रास्ता, ये रास्ता भी वही है, तो क्या आएगा, दा। जो किसमें से होकर के था, जंगल में से, फॉरेस्ट में से, तो फॉरेस्ट भी वही है, क्या आएगा, दा। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, यहां से चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो बताइए जिसका यूज हम पहली बार, अब समझ में आया, डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल, अब ए और एन का यूज तो आपको समझ में आ गया यहां तक। अब बताइए पूरी रामायण बताइए कि आर्टिकल एक्चुअली बना किसके लिए, आर्टिकल आता किसके लिए, तो आर्टिकल यूज किसके लिए होता है, नाउन के लिए। नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। तो आपको समझ में आया आर्टिकल किस पर बेस्ड है, नाउन पर। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, याद रखना, हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी में, तो हम लोग पढ़ेंगे यहां पर नीचे, फर्स्ट रूल है, आर्टिकल is based on noun,
So we will study article on noun basis. So we will study article on noun basis. आर्टिकल किस पर आधारित है भाई? नाउन पर। इसीलिए हम लोग आर्टिकल को किस आधार पर पढ़ेंगे? नाउन के आधार पर। और आपको पता है जो हमारे पास नाउन होता है, नाउन को भी हम लोग टू बेसिस पर पढ़ते हैं। क्या होता है? टू बेसिस पर पढ़ते हैं। एक किस बेसिस पर पढ़ते हैं भाई हम लोग? मैंने पिछली क्लास में बताया था किस बेसिस पर पढ़ते हैं भाई? काउंटिंग बेसिस पर पढ़ते हैं। दूसरा हम लोग किस बेसिस पर पढ़ते हैं? उसको क्वालिटी बेसिस पर पढ़ते हैं, क्वालिटी के आधार पर पढ़ते हैं। तो जब हम इसे काउंटिंग बेसिस पे पढ़ते हैं तो आपको पता है नाउन हमारे पास कौन सा होता है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, और काउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। और जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं वो या तो एक होगा या फिर एक से ज्यादा होगा। जब वो एक होगा तो क्या होगा? सिंगुलर। और जब वो एक से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा? प्लूरल। तो याद रखना इसी पे। जब हम इसे क्वालिटी बेसिस पर पढ़ते हैं तो ये 5 टाइप्स होते हैं, आपको सबको पता है कौन कौन से होते हैं भाई? प्रॉपर नाउन। दूसरे नंबर पे कौन सा होता है? कॉमन नाउन। तीसरे नंबर पे कौन सा होता है? कलेक्टिव नाउन। फोर्थ नंबर पे कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फिफ्थ नंबर पे कौन सा होता है? मटेरियल नाउन। ये होते हैं भाई हमारे नाउन। तो इस बेसिस पर तो मैंने आपको बता दिया, इस बेसिस पर मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल भाई क्या आर्टिकल अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन आर्टिकल नहीं आता पर दा आता है। ये सारे इस पर बेसिस पर मैंने बताया था ना आपको। यहाँ पर ये देखिए, ये वाले सेक्शन में ये बता दिया मैंने अभी ना, यानी ए एन का यूज सिंगुलर नाउन से पहले आता है, और याद रखना दा का यूज कैसे भी नाउन से पहले आता है। ठीक है, ये वाला सेक्शन मैंने बता दिया था। अब हम लोग जो चल रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने क्या बताना है? हम आर्टिकल को, यानी इस बेसिस पर तो मैंने आर्टिकल को आपको बता दिया। अब हमें पढ़ना है क्वालिटी बेसिस पर, इस बेसिस पर पढ़ना है। तो याद रखना, आपको पता है मैंने पहली क्लास में बताया था क्वालिटी बेसिस पर। किस बेसिस पर बताया था? क्वालिटी बेसिस पर। तो याद रखना सबसे पहले हमारे पास कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। दूसरे नंबर पर हमारा कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। यहां लिख रहा हूं उसी चीज को क्योंकि समझाना है। तो प्रॉपर नाउन में हम लोग बात किसकी करते हैं? नेम की। कॉमन नाउन में हम लोग बात करते हैं कास्ट की। थर्ड नंबर पर आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। क्या आता है? कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन में हम लोग बात करते हैं किसकी? ग्रुप की। फोर्थ नंबर पर हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग बात करते हैं किसकी भाई? फीलिंग्स की। और फिफ्थ नंबर पर आता है हमारे पास मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन आता है? मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन में हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट की। किसकी बात करते हैं? प्रोडक्ट की। याद रखना, मैंने मेटल जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि मेटल तो यहाँ है ही है। अब देखो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। बोला सर ये काय को लिखा दिया नाउन में? क्योंकि नाउन पर बेस्ड है, तो इसी को समझ लेते हैं। समझना, तो आपसे मैं पूछ रहा हूं प्रॉपर नाउन में क्या आता है? किसी का नाम। जैसे आप जिस शहर में रहते हो, मान लो वो दिल्ली है। दिल्ली है, उसके बगल में शहर क्या है? सोनीपत है। उसके बगल में पानीपत है। उसके बगल में फरीदाबाद है। तो एक बताओ, दुनिया में जितने भी शहर है सबको शहर बोलते हैं, पर क्या हर शहर को सोनीपत पानीपत बोलते हैं क्या? तो दिल्ली क्या हो गया? तो नाम हो गया। तो किसमें आएगा? प्रॉपर नाउन में। और जो सिटी वर्ड है, शहर वर्ड है, वो किसमें आएगा? कॉमन नाउन में। ठीक है, मैंने इस तरीके से बताया था। मेरे हाथ में ये पेन है, याद रखना ये पेन है। इस पेन का नाम फिलिप्स है। एक और पेन है ये वाला, मान लो ये पेन है, ये मर्फी है। तो फिलिप्स और मर्फी जो दो नाम है, तो बताइए पेन तो पेन ही होते हैं। तो ये भी पेन है, ये भी पेन है, तो पेन किसमें आएगा? कॉमन नाउन में। फिलिप्स और मर्फी किसमें आएगा? प्रॉपर नाउन में। ठीक है, इतना बताया था। फिर मैं क्या गया? स्टेशनरी की दुकान पर गया। यहाँ पर ये जो कलेक्टिव नाउन में ग्रुप की बात की जाती है, तो मैं स्टेशनरी की दुकान पर गया। पेन पेंसिल और किसका ग्रुप है? ग्रुप ऑफ स्टडीज मटेरियल। तो ग्रुप ऑफ स्टडीज मटेरियल को क्या बोलते हैं?
कलेक्टिव नाउन, यानी स्टेशनरी वर्ड को कलेक्टिव नाउन। ये वाला पेन अच्छा लिखता है, ये खराब लिखता है, तो इसकी अच्छाई किसमें आएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। छू सकते हो इसकी अच्छाई को, पकड़ सकते हो, जब लिखोगे तब फील करोगे, तो जिसे फील करते हैं वो किसमें आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। मटेरियल नाउन क्या होता है? ये बना किससे है? प्लास्टिक और इंक से, तो इसकी प्लास्टिक और इंक किसमें आएगी? मटेरियल नाउन में। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, सुनो, यहाँ पर आपको पता है ये जितने भी फैन लगे हुए हैं सबको फैन बोलते हैं, पर क्या हर फैन, याद रखना, ओरिएंट का है, तो ओरिएंट का फैन किसमें आएगा? प्रॉपर नाउन में। फैन वर्ड किसमें आएगा? कॉमन नाउन में। मैंने ये 4-5 बार समझा दिया है, इसीलिए थोड़ा सा स्पीडली समझाया, प्लीज समझिएगा। एक और एग्जाम्पल मैंने कैसे समझाया था, या जितने भी टीचर पढ़ाने आते हैं सबका नाम एमएस बघेल है क्या? नहीं। तो यहाँ पर एमएस बघेल किसमें आएगा भाई बताइए? एमएस बघेल किसमें आएगा? प्रॉपर नाउन में। और जितने भी टीचर है सबको टीचर बोलते हैं, तो टीचर किसमें आएगा? कॉमन नाउन में। अब टीचर का बना दिया ग्रुप, जिसे हमने बोला स्टाफ, तो स्टाफ किसमें आएगा? कलेक्टिव नाउन में। यहाँ पर जो टीचर है अच्छे, कुछ बहुत अच्छे, तो उनकी अच्छाई, उनकी गुडनेस किसमें आएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और उनका हड्डी पसली और मांस किसमें आएगा? मटेरियल नाउन में। इतना समझ में आया? बोला सर यहाँ पर नाउन नहीं बताना था, नाउन पर बेस्ड आर्टिकल बताना था। तो आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो मैं बता दूं, प्रॉपर नाउन में आता है, याद रखना, प्रॉपर नाउन से क्या होता है? इससे पहले नो आर्टिकल। प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। यहां पर कॉमन नाउन से पहले आता है आर्टिकल इज यूज्ड। आर्टिकल इज यूज्ड, आर्टिकल का यूज किया जाता है। दूसरे नंबर पे कलेक्टिव नाउन से पहले भी क्या होता है? आर्टिकल इज यूज्ड, यानी आर्टिकल यूज लिख देते हैं शॉर्टकट में। मटेरियल नाउन से पहले नो आर्टिकल, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नो आर्टिकल। मटेरियल नाउन से पहले भी नो आर्टिकल। ये है हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट है। तो इन नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट हो गया। पर मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? कब कब प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आता है, कब कब कॉमन और कलेक्टिव नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, कब कब एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल आता है। तो ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, समझना क्या बताने वाला हूं। तो यहां पर आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में आता है किसी का भी नेम। तो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट है नो आर्टिकल is used before proper noun. No article is used before proper noun. यहां पर जैसे मैंने लिख देना है, आप में से लिखा किसी का नाम है राजू, प्रॉपर नाउन में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने जगह लिख देनी है यहां पर, याद रखना इंडिया जगह का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने यहां पर लिख देना है, यहां पर दिल्ली, वही इंडिया लिख दिया, दिल्ली लिख दिया। किसी लड़की का नाम है रानी, रानी का मतलब लड़की का नाम है, क्या आएगा? नो आर्टिकल। यहां पर मैंने लिख दिया फिजिक्स, क्या आएगा? सब्जेक्ट का नाम है, नो आर्टिकल। क्लियर है ना? ये कॉन्सेप्ट है कि प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। बट मैं यहाँ पर नोट करके आपको बताने वाला हूं, नोट रखे। ये लिखा है वी विल स्टडी whenever article is used before proper noun। तो हम लोग पढ़ेंगे कब कब प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आता है। जनरली कॉन्सेप्ट क्या है? प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले कब कब आर्टिकल आता है। तो ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट आर्टिकल की क्लास 2 में, इससे आगे का पोर्शन। धन्यवाद।